नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर में। आज हम करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज में पार्ट नंबर 4। ठीक है, आशा है आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा, आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इस पार्ट को भी समाप्त करते हैं, देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी को पता है कि क्वेश्चन आपको खुद से रीड करने होते हैं, केवल मैं सोल्यूशन कराता हूँ। इसी वजह से सुपर फास्ट रिवीजन ये सीरीज चल रही है। ठीक है, अब इसमें देखो भाई, पहला सवाल है, कह रहा एक पॉइंट से वो चलना स्टार्ट किए, कह रहा था 6 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे तो स्पीड तो घट जाएगी, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे 6, यानी कि उन दोनों के जो बीच गैप रहा होगा वो 6 किलोमीटर। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, जितनी डिस्टेंस जा रहा है उतनी वापस आ रहा है, यानी कि एवरेज स्पीड के हमें दो फार्मूले पता हैं। एक होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, और एक हमको पता है जब दोनों में डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो ये, यानी कि अगर हम इससे एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं और टाइम हमें पता है तो इसमें रख के मानना आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे में 20 गुणे में 5 बटे में 20 और 5 25 हो गया, तो 55 25 5 चौको 20 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। अब इसमें पुट कर लेते, देखो एवरेज स्पीड हमें पता है, अब वो जितने डिस्टेंस गया होगा उतने में क्या हुआ, वापस आया होगा, यानी कि डिस्टेंस 2x रही होगी टोटल, यहाँ पर हो गया 5, यानी कि x बराबर करेंगे 2 चौको 8 5 चौको 20। अगला सवाल, अब भाई पुल को पार करना है, सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि 0 8 1 9 हो गया, यानी कि 290 आ गया। इधर करेंगे 90, इसको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बना लिया, 18 पंजे 90 55 25 हो गया। अब यहाँ पर देखो कुछ करना नहीं आपको, 25 से इधर 4 का गुणा कर लो, इधर भी 4 का कर लो, तो 4 नेम 36 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11, कहीं 116 लिखा है, आंसर लगा दो, क्योंकि देखो 1 0 ऊपर था वो कट जाता, नीचे तो 100 था, इस तरीके से आता 11.6 आंसर। अगला सवाल, औसत गति निकालनी है, सिंपल है बिल्कुल, 2xy अपॉन में x प्लस का वाई। अब आपको अच्छा लग रहा होगा, सवाल सब आसान आसान मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं, लेकिन इनमें टाइम कितना सेव कर पा रहे हो ये डिपेंड करता है। ये हो गया हमारे पास 10 12 8 96, यानी कि 9.6 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, कुत्ता बिल्ली है, कह रहा था एक ही दिशा में भागेंगे तभी तो पकड़ेंगे, यानी कि स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास 4, यानी कि 14 किलोमीटर हो गया। 280 में हमें 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, तो इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बना लिया। अब 18 ऊपर चला जाएगा, 14 दूनी 28, 20 गुणे में 18 बटे में 5 हो गया, लेकिन हमसे मिनट में पूछा गया, ये सेकंड में आ गया, तो 60 से हम और भाग कर देंगे, तो 20 तियाँ 60 हो गया, और 3 छक 18 हो गया, और 12 पंजे 60, यानी कि 1.2 मिनट में। ये तो पता है ना भाई, ये इतनी दूरी पर है और एक भाग रहा है, ये यहाँ पर पहुंच गया, और ये 24 की चाल से भागा, एक ही डायरेक्शन में, तो स्पीड घट जाती है और डिस्टेंस में हम भाग कर देते हैं। अगला सवाल, अब इसमें देखो यात्रा की कुल दूरी निकालनी, देखो सिंपल सा एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, बराबर में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो 2xy अपॉन में x प्लस का y। कह रहा था फर्स्ट हाफ और फिर सेकेंड हाफ, यानी कि आधे आधे की बात चली, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे एवरेज स्पीड, तो 25 गुणे में 30 बटे में 30 20 50, यानी कि 55 हो गया, तो इधर करेंगे 55 25, ये 11 हो गया, 5 दूनी 10, और यानी कि 300 बटे में 11, ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें हम पुट कर देंगे इस वाले फार्मूले में लगाकर, स्पीड हमें पता है 300 बटे में 11, टाइम हमको टोटल 11 पता था, टोटल डिस्टेंस निकल आएगी, कितनी आ गई 300 किलोमीटर। अगला सवाल, अब इसमें देखो एक कहीं पहुंचना इन दोनों को, वो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, ठीक है, तो स्पीड में रेशियो कितना हो गया हमारे पास 3.75। अगर हम टाइम का रेशियो निकल लिखते तो हमारे पास इतना बन जाता, हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस कितना है 0.75 का। क्वेश्चन में आधे घंटे पहले, आधे घंटे को हम 1/2 लिख सकते हैं। मैं कह रहा था दूरी कितनी है, यानी कि अगर हम डिस्टेंस लिखते हैं तो s इंटू में t लिखते हैं, यानी कि 3 गुणे में 3.75 का हमें मान निकालना है, तो 3 गुणे में 3.75, इधर करेंगे 1/2, गुणे में 3 हो गया, गुणे में 3 7 5 बटे में 75, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट से पॉइंट चला ही जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 25 तियाँ 75 हो गया, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 3 पंजे 15 5 15 बटे में 2, यानी कितना आ गया 7.5 किलोमीटर। अगला सवाल, ये भी देखो बिल्कुल सेम सवाल है, अभी आपने किया डिस्टेंस यहाँ पर भी कांस्टेंट होगी, तो स्पीड में रेशियो 6 8 का, तो टाइम में रेशियो 8 और 6 का, हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है 2,
क्वेश्चन में 40 मिनट, मिनट को हमने घंटे में चेंज कर लिया। अब हमें दूरी निकालनी थी, तो डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है, यानी कि 8 गुणे में 6 कर देंगे 48 हो गया। तो ये क्या गुना हो रहा था, ये 24 गुना हो रहा था। इसका भी हम 24 गुना कर दें तो 20 दूनी 40, 20 तियां 60, गुणे में 24, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 किलोमीटर। आंसर हो गया। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो रिपीट हुआ है फिर से। अब ये सवाल आप लोग करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। एवरेज स्पीड के आपको दो फार्मूले पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एक, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए दो कंडीशन में, तो आपको 2xy अपॉन में x प्लस का y हो गया। अब यहाँ पर देखो सिंपल से इतना ध्यान रखना होता है कि जैसे जितना जा रहे हैं ऐसा ना हो उतना ही वापस आ रहे हो, तो अब फिर डिस्टेंस निकालोगे 2 का भाग करना पड़ जाता है, क्योंकि x जाओगे x वापस आओगे तो टोटल डिस्टेंस 2x हो जाती। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ की बात चली तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम स्पीड रखेंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगा, फिर इस फार्मूले का यूज करके हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल टाइम हमें पता है। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई ब्यास दिया गया था, यानी कि अगर रेडियस लिखते तो 7/11 आ जाती। कह रहा था प्रति मिनट 10 चक्कर पूर्ण करता है, यानी कि 10 चक्कर प्रति मिनट। समझ में आ गई, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस कुछ आएगी तो हम वही चीज निकाल लेते, वो 10 चक्कर में जाता कितना है, यानी कि एक चक्कर में वो 2πr चलेगा, यानी कि 2 गुणे में 22/7 इंटू में 7/11 हो गया, और 10 चक्कर में इतना चलेगा, यानी कि कैंसिल आउट हो गया। 11 दूनी 22 कर देंगे, 2 दूनी 40 चलेगा, यानी कि 40 चक्कर चल रहा है। और ये दिया किसमें था, मीटर, यानी कि मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे 1000 का भाग करना पड़ेगा, और अगर मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन घंटे में करना ना, तो 60 का भाग कर दो, यानी कि 60 ऊपर चला जाएगा, तो 40 गुणे में 60 बटे में 1000 हो गया। तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 चौक 24, यानी कि 2.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान था। अगला सवाल, अब ये तो आसान है भाई, 1 सेंटीमीटर को कितना करता है, 9 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को 2 गुना हो गया तो 18 किलोमीटर। अगला सवाल करते हैं भाई। अब ये सवाल बहुत आसान है, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई भाई, बस अड्डे पर ही पहुंचना है दोनों कंडीशन में, तो स्पीड का रेशियो पहले 6 था तो बाद में 5 हो गया भाई, पहले 6 फिर 5/6 करोगे तो 5, तो टाइम में रेशियो क्या हो जाएगा, 5 और 6 का। हमारे हिसाब से कितना कम ज्यादा हो रहा है, 1 का, क्वेश्चन में 2 मिनट का आ रहा है, और ऑप्शन में भी मिनट में थे, घंटे में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो भैया ये तो एग्जैक्ट टाइम था उसका, ये लेट होने के बाद था, लेकिन एग्जैक्ट पूछा तो 5 बराबर में कितना आ जाएगा, 10 मिनट। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो जो चीज हम बता रहे थे वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एक फार्मूला होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो 2xy अपॉन में x प्लस का y। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड, 25 गुणे में 4 और 25 और 4 29 हो गया। यहाँ पर ये देखो घंटे में था, 1 मिनट में था, इसको चेंज करेंगे तो 48/60, यानी कि 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 29/5 घंटे ये टोटल टाइम आ गया। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, यानी कि अगर वो x गया होगा x वापस आया होगा, तो एवरेज स्पीड तो हमारे पास होगी 25 दूनी 50, यानी कि 200/29 बराबर में 2x अपॉन में स्पीड कितनी होगी 29/5। तो गुणा कर देंगे तो 29 से 29 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 को 20 हो गया, 2x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। बस यही ध्यान रखना कि वो वापस आएगा और जा रहा होगा तब फिर दिक्कत होती, तब 2 का भाग करना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट आपका डिस्टेंस निकल कर आ जाती है। अगला सवाल, अब इसमें देखो औसत गति हमें बतानी। भाई देखो एवरेज स्पीड का हमें फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब डिस्टेंस इन तीनों का एलसीएम लेके मान लेते हैं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि हमें टाइम निकालना पड़ेगा, तो भाग नहीं जाएगा, फिर दिक्कत होगी। अगर हम इन दोनों का देखते हैं तो 3 दूनी 6, यानी कि 600 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर करोगे तो 6 चौक 24 हो रहा है, यानी कि 0 तो चला गया है। अगर हम 12 दूनी 24 लिखेंगे तो ये भी चला गया, 12 पंजे 60 में आ जाएगा। 24 से पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, यानी कि 1 2 और अगर लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस, तीनों कंडीशन में है तो 3 का गुणा करना पड़े। भाई देखो अगर हम जाएंगे 6 दूनी 12 हो गया, 1200 जाएंगे 300 के उससे, फिर 1200 जाएंगे 200 की स्पीड से, फिर 1200 जाएंगे 240, तो 3 बार आएगी डिस्टेंस, इसलिए एलसीएम लिया, 3 का गुणा कर दिया, क्योंकि 3 बार हमें वो डिस्टेंस चलनी है। क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये लिखा क्या है, ठीक है, आशा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होगे सवाल। तो यहाँ पर 4 लगेगा, यहाँ पर 6 टाइम लगा, यहाँ पर 12 दूनी 24 5 लगा, 6 4 10 और 5 15 आ गया बस। तो 15 चौकू 60 हो गया, 4 3 12 दूनी 24, यानी कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। अगला सवाल,
अब ये तो आसान है भाई, इतने किलोमीटर डिस्टेंस जानी है 45 की चाल से, ये क्या आ गया टाइम निकल कर, लेकिन टाइम आया है किसमें, घंटे में, घंटे को मैं चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, यानी कि ये मिनट के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया। ठीक है, तो इधर करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया, 15 तियां 45, 15 चौकू 60 हो गया, 3 से काटेंगे 4 चौकू 16 चौकू 64 सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ पर मिलने की बात कर रहे हैं भाई, परिधि पर चलें चाहे कहीं पर भी चलें, एक ही दिशा में चले तो स्पीड तो घट जाएगी। अब एक ही दिशा में 10 किलोमीटर वाले में अगर घट जाएगी तो एक का भाग कर देंगे, यानी कि 10 घंटे आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल आसान है सवाल, अगर वो दोनों को किसी भी दिशा में जाते हैं तो भाई डिस्टेंस उनकी जोड़नी पड़ेगी, यानी कि 600 हो गया। तो डी अपॉन में अगर टी कर देते हैं तो ये क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है, यानी कि ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की आ जाएगी, एक ही दिशा में तो ये माइनस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर देखेंगे तो 6 सेकंड लगते हैं और फिर ये क्या आ जाएगा, T1 प्लस का T2 आ जाएगा, यानी कि दोनों ट्रेनों की चाल ये हो गई। तो यहां से अगर हम भाग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इधर से करेंगे तो ये कितना हो गया 100 हो गया, यानी कि अगर हम इसका मान देखें तो 20 आ गया, इसका मान देखें तो 100 आ गया। कह रहा था एक दूसरे की पार करने में, ठीक है, दोनों ट्रेनों की गति भाई एक बार जोड़कर 2 का भाग कर दो तो 60 आ जाएगा, एक बार दोनों को घटाकर 2 का भाग कर दो तो 40 आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना तो कोई बात नहीं, 18/5, तो इधर करेंगे 18 छक्का 108 बटे में 5, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, एक ही में 216 दिया था, आंसर वहीं से लगा देते, 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे 144, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब ये भी आसान है भाई, यहाँ से अगर इन दोनों से स्पीड निकालोगे तो 100 आ जाएगा दूसरी ट्रेन की, तो इसका मान तो 100 हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 20 गुना हो रहा था, इसका भी 20 गुना कर दो तो ये 140 हो जाएगा। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई सिंपल सा समान दूरी की बात कर रहा था, यानी कि अगर स्पीड में रेशियो हम देखते तो 35% अधिक थी तो 135, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो टाइम में रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्योंकि हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लिया। भाई हमें नॉर्मल यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का टाइम इतना दिया गया तो इसको भी घंटे में चेंज कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन में सब घंटे में ही दिया गया, तो 45 बटे में 60 करेंगे, 15 तियां 45, 15 चौकू 60, यानी कि 15 बटे में 4 आ गया। इसका मान हमें दिया गया था 15 बटे में 4 और हमें निकालना था क्या, 20 बराबर निकालना था, तो 20 बराबर निकालना आसान नहीं है क्या, 15 बटे में 4 गुणे में 20 बटे में आ गया 27, 3 नेम 27 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 25 बटे में 9, तो 9 दूनी 18 हो गया, 7 बचा बटे में 9, आंसर आ जाएगा 2 से ही 7 बटे में 9 घंटे। अगला सवाल, अब इसमें देखो भैया 100 की औसत गति से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद इतने मिनट के लिए रुकती है, एक्सप्रेस ट्रेन को इतने किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। भाई एक चीज देखो, अगर हम 600 नॉर्मल स्पीड से चले जाते तो कई घंटे लगते, 6 घंटे लगते, यानी कि अगर मिनट में बनाते तो 360 मिनट लगते। हमें ये देखना पड़ेगा कि 75 का भाग करके कि इसमें बन कितने रहे हैं, तो 25 तियां 75, 25 दूनी 50, 25 चौकू 100, यानी कि 8 स्टॉपेज बच रहे हैं। अब यहाँ पर देखो जब भी ऐसे चलेगा ना तो 75 किलोमीटर के बाद रुकती है, लास्ट वाला जब 75 चलेगी ना तो वो पहुंच जाएगी, यानी कि वहां वो रेस्ट वाला टाइम नहीं गिना जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 7 में गुणा करना पड़ेगा 21 का, यानी कि 21 मिनट और बढ़ा दो, 1 हो गया, 6 2 8 हो गया, 381 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें भाई एवरेज स्पीड, सिंपल सा एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो भैया 75 इधर 25% शेष हो जाएगी, टोटल हमने मान ली 100 थी, तो पहली कंडीशन में टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ पर 15 पना 75, 15 चौकू 60 हो गया, यानी कि 50 प्लस का 25 बटे में 40 हो गया। ठीक है, नीचे का केवल सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो 75 बटे में 40 हो गया, यानी कि जब इसमें सॉल्व करेंगे तो 100 बटे में 75, 40 ऊपर चला गया, 25 चौकू 100, 25 तियां 75, 4 चौकू 16 बटे में 3, 3 पंजे 15, 3 तरका 9, 1 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ पर दोनों कंडीशन में डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो 20 और 5, और यहाँ पर अगर टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वो कह रहा था पूरी यात्रा में 4 घंटे लगते हैं, हमारे हिसाब से पूरी यात्रा में कितना समय लगता है, 25 लगता है, 25 बराबर में दे दिया था 4 घंटे। हमसे पूछा गया घर के बीच की दूरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि 20 गुणे में 5, यानी कि 20 पंजे 100 का मान हमें निकालना था,
तो 25 का कै गुना हो रहा था, 4 गुना, इसका भी 4 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर। ठीक है, रेशियो बहुत काम में आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, वैसे भी काम में आता है लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही आ रहा ना। हाँ, और सवाल भी आसान है, अपने से करने की कोशिश करें। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखो x और y के बीच की दूरी क्या है, x और y के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। अब ये कह रहा था a की गति b से 4 किलोमीटर कम है, यानी कि b की अगर ये है तो ये x माइनस का 4 है। ठीक है, अब कह रहा था कि b y पर पहुंचने के बाद वापस आता है और y से 12 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि y से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलता है, यानी कि a b का यहाँ पर मिलान होता है। कंडीशन ये हुई भाई कि जो B है ना, B ने कितने डिस्टेंस कवर की, B भाई साहब यहाँ से लेकर ये पूरा चल गया, यानी कि 72 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की। भाई इतने ही समय में ये यहाँ से पहुंचा ये A पहुंचा और इधर B चल रहा था, तो A ने 60 माइनस का 12 यानी कि 48 ही कवर कर पाई। यहाँ पर क्या था, टाइम हमारा कांस्टेंट था भाई, वो इतनी दूर में B A चल के यहाँ पर आया, इतने ही समय में A यहाँ पहुंच पाया। समझ में आ गई, यानी कि अगर हम रेशियो बनाते हैं तो 12 छंग 72, 12 चौक 48, यानी कि 24 तियां 72, 24 दूनी 48, ये स्पीड डिस्टेंस का रेशियो हो गया। समझ में आई, जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का भी रेशियो सेम रहेगा। हमारे हिसाब से कम ज्यादा एक का है, 1 बराबर में 4 हो गया। एक ही गति पूछी गई थी, 2 बराबर कितना आ जाता, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंस दिया गया था 4, भाई हमने डायरेक्ट लिखा है। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, पहले तो हम स्पीड पहली कंडीशन में निकाल लेते हैं, कितनी थी, 12 किलोमीटर 25 मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे 60 का गुणा। ठीक है, 55 25 हो गया, 12 पंजे 60, यानी 144 बटे में 5, यानी कि वो ये कह रहा था इसके द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय क्या होगा। तो भैया यहाँ पर स्पीड 5 किलोमीटर कम कर दे रहा है वो, यानी कि 144 माइनस का 25 बटे में 5 हो गया, 14 से 5 गया तो 9 हो गया, 3 से 2 गया 1, यानी कि 119 बटे में 5 हो गया। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में ये नई स्पीड आ गई निकल कर। ठीक है, ये नई स्पीड आ गई, तो इसका मतलब है 12 किलोमीटर जाना, 119 और 5 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारे टाइम निकल कर। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दिया, तो 60 बटे में हो जाएगा 119। क्या बात है, मिनट में पूछा है, बहुत कलाकार आदमी है यार। 360 बटे में 3600 बटे में 119। अब देखो यहाँ पर 9 एकम 9, 3 घटा दो, ये 9 एकम 9, 1 10 जीरो हो रहा, 9 0 2 हो रहा, ये 9 0 यानी कि 0, यानी कि 2 ऑप्शन हमको मिल गए जहां से हमें यूनिट डिजिट 0 मिल रही। भाई यहाँ पर 0 था, इसमें गुणा किया तो ये देखो 1 जोड़ेंगे, अच्छा यहाँ पर तो 1 आएगा ना, तो ये भी नहीं होगा, आंसर लगा दो। भाई यहाँ पर लास्ट में 0 था, तो हमने ऑप्शन में यही देखा कि इस 9 का गुणा किया 0 में, 3 जोड़ेंगे तो 3 यूनिट डिजिट, 9 का 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 यूनिट डिजिट हटा दो, जोड़ेंगे 2 आ जाएगा तो ये हटा दो, 9 का गुणा 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा यूनिट डिजिट, आंसर। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगला सवाल, अब यहाँ पर डिस्टेंस देखो कांस्टेंट हो गई, तो आपको पता है समय पहले 5 घंटे था, अब 2 घंटे हो गया, तो स्पीड में रेशियो 2 5 का अपोजिट हो जाता है जस्ट जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो एक चीज बताओ, हमको ये दिया गया था 2 बराबर में 144, तो हमें 5 बराबर निकालना, तो ये 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 कर दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 छत्ते 360 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल में इसमें तो कुछ नहीं है भाई, डायरेक्ट कह रहा था, इनकी कह रहा था औसत गति इतनी है, यानी कि 7 4 11, 11 और 3 14, 14 बटे में 3 बराबर में हमको दिया गया 70। हमसे पूछा गया कार और ट्रेन की गति का औसत क्या होगा, यानी कि कार और ट्रेन, यानी कि 7 4 11 बटे में 2 का मान हमसे पूछा गया, तो 11 बटे में 2 का मान निकालेंगे तो 70 बटे में 14, 3 ऊपर पहुंच गया, इधर कर देंगे 11 बटे में 2, यानी कि 14 पंजे 70 हो गया, 5 दिए 15 यानी कि 165 बटे में 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी कि 82.5 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो यहाँ पर फिर से देखो फर्स्ट हाफ लिखा है, अब सेकेंड हाफ में भी कुछ रहा होगा, यानी कि एवरेज स्पीड का जब फार्मूला लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम लिखते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 84 और टाइम कितना 4, यानी कि 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया।
अब आपको एक चीज पता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, जब दो स्पीड दी जाए। तो ये तो 21 निकल आया, एक हमको 28 पता था, दूसरी हमको निकालनी थी, यानी कि x प्लस वाई करेंगे तो यहाँ पर y प्लस का 28 हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करनी थी। 7 3 21, 7 चौक 28 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि ये इधर चला जाएगा। कैसे करें, चलो ऐसे कर लो, 22 प्लस का 28 बटे में 22, और इधर हो गया हमारे पास 4 दूनी 8 बटे में 3 हो गया। तो 22 का मान यहाँ पर 3 है, ऐसे तो बन नहीं पाएगा ना, चलो गुणाई कर लेते हैं फिर। 3y और 8y अगर माइनस कर देंगे तो 5y बन गया, और इधर 28 गुणे में 3 हो गया, यानी कि y बराबर 28 84 बटे में 5 हो गया। तो यहाँ पर कर देंगे 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, 4 बटे में 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल इसमें बता चुके, देखो विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि a प्लस का 4 और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा a प्लस का 10, इसके साथ 8 सेकंड, इसके साथ 10 सेकंड। बस इसको सॉल्व करना है। 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 5 है और 4 a का डिफरेंस a हो गया। इधर करेंगे 40, 5 चौकू 20, यानी कि 20 आ गया आंसर। भाई आपको पता है डिस्टेंस उसको केवल गाड़ी वाली ही कवर करनी है। अगर देखेंगे तो ये a प्लस का 4 हो गया, इसमें 10 सेकंड का टाइम लग रहा। दूसरी कंडीशन में a प्लस का 10 करोगे तो बराबर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डिस्टेंस दोनों जगह क्या है, कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से हम ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट लिख के। तो प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, आप डायरेक्ट आपको इस तरीके से लिखना है। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई, फिर से आधी दूरी कांस्टेंट हो गया क्या, डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला 2xy अपॉन में x प्लस का y हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पर यही करते हैं, चलो क्योंकि ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाद में हमें ये तो हम कर चुके ना इस टाइप का सवाल, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ से 2 गुणे में 21 गुणे में 24 जोड़ देंगे तो 20 20 40 5 45 हो गया। अब यहाँ पर देखो, या तो मान रख लो या कुछ काट लो, पहले मान रख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड आ गई 21 गुणे में 24 बटे में 45, ये टोटल टाइम ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 5 का गुणा हो गया, बराबर में क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस। तो 5 ने 45 हो गया, और इधर कर लेंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई, कह रहा शेष दूरी का 5/7वां हिस्सा था, यानी कि अगर शेष दूरी 7 मान लें तो भैया 5वां हिस्सा था, यानी कि ये इस तरीके से रहा, यानी कि 12 बराबर टोटल हमको 32 दिया गया था, यानी कि उसने 5 डिस्टेंस कवर की। यही तो की कितने समय में, 1 घंटे में 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 प्लस का 20 बटे में 60, तो 20 तिया 60 हो गया, यानी कि 3 एकम 3 1 4 बटे में 3 घंटे में कवर की। यानी कि इसमें हमें क्या करना था, 4/3 से भाग कर देना था, ये स्पीड आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, 32 गुणे में 5 गुणे में 3 बटे में हो गया 12 गुणे में 4, तो 4 अट्ठे 32 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो, यहाँ पर क्या बोला है, समय कांस्टेंट कर दिया, यानी कि स्पीड का रेशियो 15 से 14 हो गया, तो डिस्टेंस का भी रेशियो सेम रहेगा। हमारे हिसाब से कितना कम हो गई, 1 बराबर में 10 हो गई। तो ओरिजिनल डिस्टेंस तो ये थी, यानी कि 15 बराबर कितना हो गया, 150 हो गया, यानी कि यही 150 डिस्टेंस वो 30 घंटे में कवर करता था, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई, सबसे पहले तो 104 गुणे में 7, यानी कि ए बी की टोटल दूरी आ जाएगी 7 चौक 28, 7 एकम 7। उसने 4 घंटे 118 किलोमीटर चला, यानी कि 4 अट्ठे 32 हो गया, हासिल लगा 3, 11 चौक 44 और 3 47 हो गया। अब इसमें डिस्टेंस बची कितनी, 8 से 2 गया 6, 12 से 7 गया, 11 से, हाँ सही है, 12 से 7 गया तो 5 हो गया, और 6 से 4 गया 2, 256 बचा है। अब उसने 4 घंटे चल लिया है, टोटल 8 घंटे में कवर करनी है, कुल लिखा था, यानी कि इसमें से 4 घटा देंगे तो 4 घंटे और चलना है, तो 4 छंग 24 हो गया, 4 चौकू 16, यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल। अब ये सवाल देखो, सिंपल है भाई, 35 जाने में 60 मिनट, तो 105 जाने में कै गुना हो रहा था भाई, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9 1 10, इसका भी 3 गुना कर दो, 180। आप स्पीड निकाल कर 105 में फिर स्पीड का भाग करके वहां से भी कर सकते हो, वही मैं कर रहा हूं, बस वो लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, अगला सवाल। अब ये तो आसान है भाई, 100 बटे में 6, क्योंकि खंबा केवल अपनी ही लंबाई कवर करती है ट्रेन खंबे को पार करने में, और हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 बटे में 5, 6 तिया 18 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया। अगला सवाल।
अब ये सवाल ये इस टाइप का कर चुके हैं। देखो एक आदमी यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 95 किलोमीटर, यानी कि ये लखनऊ है तो ये कानपुर है। वो यहाँ से यहाँ पर गया और फिर वापस लौटने लगा, यानी कि ये 25 किलोमीटर। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, हमें स्पेसिफिक कुछ चाहिए, ऋषि की गति की बात कर रहा है। यानी कि वामसी की बात करें तो भैया इन्होंने टोटल 95 प्लस का 25 कवर की, तो ऋषि ने डिस्टेंस उतने ही समय में कितनी कवर की होगी, 95 माइनस का 25। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये रहा, यहाँ से वामसी चला, यहाँ से यहाँ तक आया, ये टी समय में पहुंचा। इसका मतलब ये है कि जब ये उधर चक्कर लगा रहा था तो यहाँ से यहाँ तक लेके ऋषि भी टी समय में पहुंचा होगा, यानी कि टाइम कांस्टेंट कर लिया हमने। तो इधर करेंगे तो ये 0 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, 0 9 से 2 गया 7, यानी कि रेशियो ये आ गया। ये डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है। अगर हम स्पीड का रेशियो बनाएंगे तो 12 7, क्योंकि टाइम कांस्टेंट कर लिया। हमारे हिसाब से कितना अंतर है, 5। क्वेश्चन में 5 बोल दिया था, हमें ऋषि का चाहिए यानी कि 7 का मान, तो क्या आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, हमें वास्तविक चाल निकालनी है। सबसे पहले तो हमें यहाँ से स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड को हम मिनट में बना लेते हैं, यानी कि 12 चौक 48 12 पंजे 60। इसको अगर मिनट वाले को मिनट में जोड़ते हैं तो 204 बटे में आ जाएगा हमारे पास 5। इसको घंटे में बनाएंगे तो 4 पंजे 20 4 एकम 4, इधर हो गया 15, यानी कि 1 घंटे में अब 51 बटे में 75 हो गया। ये भी हमने घंटे में बना लिया 60 का भाग करके, तो 75 प्लस का 51 बटे में हो गया हमारे पास 75, यानी कि 5 1 6 7 5 12 बटे में 75 हो गया। ठीक है, काट भी सकते थे, काटा नहीं जान पूछ के। अब यहाँ पर हमें अगर स्पीड निकालें तो 42 किलोमीटर जाने में 126 इंटू में 75 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, इधर करेंगे तो 25 आ गई स्पीड। भाई पहले 5 स्पीड थी, बाद में कितनी होगी 7 हो गई, क्या सॉरी पहले 7 थी बाद में 5 हो गई, क्योंकि 7 का 5 बटे 7 किया गया ना। तो इसका मान हमें 25 दे दिया था, इसका मान हमसे पूछा था, तो वास्तविक चाल कितनी है 35। अगला सवाल, ये भी सवाल आसान है भाई। देखो 2 और 3, क्योंकि जितना जा रहा उतना वापस आ रहा, टाइम कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, टाइम का रेशियो 3 और 2। हमारे हिसाब से टोटल 5 घंटे लगे, तो क्वेश्चन में भी 5 घंटे लगे। हमें डिस्टेंस निकालनी तो 2 गुणे में 3 का मान कर लो। ठीक है, एवरेज स्पीड से भी लग जाएगा, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। तो 6 बराबर में कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। अगला सवाल, अब ये तो आसान है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 बटे 18 करेंगे, 18 ऊपर चला गया, ये सेकंड में आ गया। 60 से अगर हम और भाग कर दे तो मिनट में बन जाएगा, क्योंकि हमसे मिनट में आंसर पूछा गया। तो 30 दूनी 60 हो गया, और ये 0 से 0 चला गया, 6 3 18 हो गया, 3 दूनी 6 बटे में 5, 5 एकम 5, 1 बटे में 5 आंसर। अगला सवाल, ये सवाल बिल्कुल आसान है भाई। 15.5 ये मान दिया गया था, 5 का 6 का निकालना। ये कुछ नहीं होता बिल्कुल। देखो अगर आप स्पीड निकालते तो 15.5 बटे में 5 करते, फिर आपको डिस्टेंस निकालनी है दूसरी कंडीशन में, तो इसी स्पीड से आप 6 का गुणा करते। तो ये या तो ऐसे कर लो, या तो आप डायरेक्ट लिख लो 5 बराबर इतना, 6 बराबर निकाल लो। 5 3 15, 5 एकम 5, 6 कम 6, 6 3 18, 18.6 आंसर। अगला सवाल, ये भी आसान है भाई। देखो दोनों चल रहे होंगे कहीं ना कहीं, ये एक मान लो इधर से आया, एक इधर से आया, ये टी समय में पहुंचा तो ये भी टी समय में यहाँ पहुंचा। तो स्पीड में रेशियो 60-50 का, डिस्टेंस टाइम कांस्टेंट कर लिया, तो भैया हमें डिस्टेंस का भी रेशियो सेम मिल जाएगा। हमारे हिसाब से कितना अंतर है 10, 10 बराबर में 50 है। टोटल दूरी कितनी है 110, तो 110 बराबर निकाल लेंगे। ये क्या हो रहा था, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 11 गुना 550। ये तो समझ जाते हो ना भाई। देखो ये दोनों स्पीड डिस्टेंस इसलिए जोड़ लेते क्योंकि ये इंडिविजुअल है अलग अलग, तो दोनों को जोड़कर ही टोटल मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो हमको कुल टाइम इतना दिया गया था, इतने मिनट लगते हैं, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हमें बतानी। देखो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा इनकी एवरेज स्पीड। कैसे निकलेगी भाई, इनका टोटल अगर हम मान लें कुछ भी डिस्टेंस मान लें जो एलसीएम लेके, ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पर 60। ठीक है, ये डिस्टेंस थी, 3 बार जा रहा है, ये एवरेज स्पीड निकाल लें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भैया एक बार 60 गया 10 के उससे, एक बार 60 गया 15 की चाल से, एक बार 60 गया 20 की चाल से, तो टोटल टाइम 6 4 10 और 3 13 हो गया। ठीक है, अब ये आई गई एवरेज स्पीड। अगर दूसरी कंडीशन में लिखते तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया, यानी कि एवरेज स्पीड हमने निकाल ली 60 गुणे में 3 बटे में 13, और टाइम यहाँ पर 65 मिनट दिया गया था, मिनट को घंटे में चेंज किया तो 60 का भाग, ये टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। तो 13 पंजे 65 हो गया, 60 से 60 कैंसिल, 15 आ गया आंसर। अगला सवाल,
अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो अगर आपको नहीं फार्मूला ज्यादा यूज करना है तो देखो हमारे हिसाब से टोटल टाइम इतना निकला, यानी कि 13 बराबर कितना आया, 65 आया। अगर हम यहाँ पर 60 बराबर निकाल लें, 13 पंजे 65 और इधर 5 का करेंगे तो 5 छक्का 30 हो गया। लेकिन जो था यहाँ पर ये मिनट में था, यानी कि हमें 60 का भाग करना पड़ेगा, इसमें भी 60 का करना पड़ता, तो ये कितना आ जाता, 6 पंजे 30। तो लेकिन ये डिस्टेंस थी कितनी, 3 थी, तो 3 का गुणा ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फार्मूला अगर यूज नहीं करना चाहते ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अब करते हैं। ये तो आसान है भाई, दोनों विपरीत दिशाओं में चलना है, डिस्टेंस इतनी हमको कवर करनी है। तो विपरीत दिशाओं में तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 1 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। 35 से भाग करना है तो इधर करेंगे, मिनट में आ रहा, ये किलोमीटर में दिया गया था, किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये टाइम आ गया किसमें, घंटे में आ गया। मिनट में बनाने के लिए हमें 60 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 सत्ते 35 हो गया। इधर कर लेंगे 12 पंजे 60। ठीक है, इधर करेंगे 7 छक्का 42, एक बच गया हमारे पास, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, गुणा करेंगे 12 का, 12 पंजे 60 हो गया, 12 दूनी 24 36, 12 छंग 72 और 3 75। ठीक है, आंसर आ जाएगा 75 मिनट। पॉइंट लगे थे, पॉइंट की वजह से ये हट जाएंगे 0। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो आपको स्पीड तो दी गई थी, अगर पहली कंडीशन में स्पीड निकालेंगे 15 होगी पी की, क्यू के लिए निकालेंगे तो 10 होगी, स्पीड होगी क्या होगी, स्पीड। ठीक है, अब वो ये कह रहा था दोनों एक ही समय में दौड़ना शुरू करते हैं और डायरेक्शन तो दी नहीं गई है। अच्छा, रेस की बात कर रहा है यहाँ पर, देखो ये लिखा रेस, यहाँ से समझ में आएगा दौड़ने का मतलब वही हो गया। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में, यानी कि स्पीड घट के क्या हो जाएगी 5, और यहाँ पर 4 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये तो पता ना, सेम डायरेक्शन में जाते तो स्पीड घट जाती है, समय हमको दिया गया था गुणा कर दिया। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई कह रहा था डिस्टेंस हमको दे दी थी 8 किलोमीटर, टाइम हमको दे दिया था 56। कह रहा था कुल समय के 2/3 में आधी दूरी तय करता है, यानी कि अगर टोटल समय 3 है तो उसने 2 तो कर दिया पार, बचा कितना 1, यानी कि टोटल समय का 1/3 समय बचा है। ठीक है, यानी कि 56 गुणे में 1/3 मिनट अभी बचा है। आधी दूरी कवर कर ली, बची दूरी कितनी, 4 किलोमीटर बची। अब हमें बताना शेष समय के लिए, शेष दूरी के लिए, अच्छा स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सबसे पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं किसमें, घंटे में, यानी कि 56 गुणे में 1/3 गुणे में 60 हो गया। ठीक है, तो 6 करें ना करें, चलो छोड़ो। अच्छा, यहाँ पर स्पीड लिखो, 4 हो गया बटे में 56 गुणे में 1, 3 गुणे में 60 ऊपर पहुंच गया भाई, टाइम का भाग कर दिया डिस्टेंस में, इस तरीके से लिख लिया। अब क्या बचा, कैलकुलेशन बची, 4 एकम 4, 4 चौकू 16 हो गया। इधर करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 3 6 हो गया, यानी कि 3 त्रिका 9, 90 बटे में 7 हो गया, तो 12 सत्ते 84, 6 बटे में 7 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो भाई डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो गई, स्पीड में रेशियो 3.75 का है, तो टाइम में रेशियो 3.75 और 3 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस 0.75 का है, क्वेश्चन में आधे घंटे का है, आंसर हमें निकालना किस में है, कह रहा था दूरी कितनी थी। अच्छा ठीक है, आधे घंटे का मतलब हो गया 1/2 लिख सकते हैं। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि 3 गुणे में 3.75, इसका मान हमें निकालना है, तो मान निकाल लेते हैं भाई। 3 गुणे में 3.75 बराबर में, इस टाइप का सवाल कर चुके हैं शायद, यही कर चुके हैं, इस टाइप का नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। बटे में हो गया 0.75। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट तो चला ही गया, अब कैलकुलेशन बची उसको कर लेते हैं। तो पहले करेंगे 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 25 तियां 75, 3 से 3 कैंसिल, 7.5। हाँ, ये सवाल कर चुके हैं। अगला सवाल, अब इस सवाल में कुछ है ही नहीं, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, कह रहा था समय पर पहुंचती है, जब इतनी पहुंच जाती तो इतने मिनट देरी से, अगर स्पीड हो गई इतनी तो भैया डिस्टेंस तो सेम ही जा रहे हैं, यानी कि स्पीड में रेशियो 40 और 35 का, तो टाइम में रेशियो कितना हो जाएगा 35 और 40 का। हमारे हिसाब से कितनी देरी हुई 5 की, क्वेश्चन में 15 मिनट की, मिनट को घंटे में बना लेते क्योंकि हमें दूरी निकालनी है। अब दूरी निकालोगे डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि 40 गुणे में 35 का हमें मान निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे जैसा अभी पिछला किया था, बिल्कुल सेम ही सवाल है। 15 बटे में 60 हो गया, बटे में 5 गुणे में 40 गुणे में 35। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 20 तियां 60 हो गया, 3 पंजे 15, या तो 5 तियां 15 गया ना, 70 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब ये सवाल आसान है, कह रहा था 5 दिन स्कूल जाता है, उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी इतनी है, यानी कि ये इतना चला होगा। सभी 5 दिनों में स्कूल के बाद वो बाजार जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि 5 तियां 15 ये चल गया,
फिर बाजार से 2.5 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचता है, यानी कि 2.5 इंटू में 5 ये हो गया। और कह रहा था सप्ताह के शेष 2 दिन औसतन इतना चलता है, यानी कि एक दिन 20 चलता है तो 2 दिन कितना चलेगा 40। तो 25 पंजे 125 हो गया इधर, और इधर 5 तियां 15, इधर 25 हो गया। तो 25 15 40 40 40 80 हो गया, 80 प्लस का 12.5 हो गया, यानी कि 92.5 टोटल चला। अगला सवाल, ये सवाल भी आसान है भाई, डिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट हो गई तो 6 और 7.5 हो गया। ये स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो 7.56 हो जाएगा। अगर हम इसका डिफरेंस करते हैं तो 7 से 6 गया तो 1.5। इसका मान कितना दिया गया था, मिनट में ही कर लें, यानी कि 64 मिनट यहाँ पर हो गया, यानी कि 64 मिनट हो गया। हमारे हिसाब से डिफरेंस था 1.5, क्वेश्चन में इतना दिया गया, इसको मिनट को घंटे में कर लिया तो इतना हो गया। हमें डिस्टेंस चाहिए तो आपको पता है एस इंटू में टी, यानी कि 6 गुणे में 7.5, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 48 का मान हमें निकालना था। तो इधर कर देंगे 64 गुणे में 48 और 0 एक और बढ़ा लेंगे, इधर हो गया 15 गुणे में 60। तो कैंसिल आउट, 6 48 हो गया। क्या बात है भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए था भाई। अच्छा यहाँ पर गलत किए हैं, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45 होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर होगा ये 45। ठीक है, आप कर लेंगे ये 15 से 1 सेकंड इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पर हम करते हैं, ये हो जाएगा 45 बराबर में 64 बटे में 60 और इंटू में 15, ऊपर हो गया 450। 15 तियां 45, 30 दूनी 60 हो गया, यानी कि 32 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल में भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड में रेशियो 3 और 16 का है, तो टाइम में रेशियो 16 और 3 का हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो रहा था 1 बटे में 2, तो इसका भी 1 बटे में 2 कर दो, यानी कि आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, 2 किलोमीटर हो गया, हमें क्या निकालना, टाइम, स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी विपरीत में, यानी कि 20। ये आया किसमें, ये आया हमारा घंटे में, लेकिन हमें चाहिए मिनट में, तो 60 का गुणा, 20 तियां 60, 3 दूनी 6, यानी कि 6 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ये हमारे 200 क्वेश्चन थे, समाप्त हो गए। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। अगर आप इस बेस पे कर रहे हैं कि मुझे सीखने को ज़्यादा कुछ मिलेगा, नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि ये क्लास केवल रिवीजन पर्पस से, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा कैसा लगा सोल्यूशन। कंप्लीट कर रहे वीडियो तो डन तो लिखना ही लिखना है, और कोई सजेशन हो तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।